56 इंच का सीना वाला व्यक्ति ही एक झटके में 18,000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दे सकता है। यह बात सीएम मोहन यादव ने इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना की जानकारी देते हुए इंदौर में कही। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रेल परियोजना का पूरा प्लान समझाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर से मनमाड़ के बीच नई रेलवे लाइन को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मुख्यमंत्री इंदौर आए थे जबकि वैष्णव वर्चुअल जुड़े थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, आज का दिन मध्य प्रदेश का दिन आजादी के बाद सबसे ज्यादा खुशी देने वाला है। इस प्रोजेक्ट से मालवा निमाड़ के आदिवासी अंचल के आदिवासी लोगों को विकास होगा। यह परियोजना 4 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी। 56 इंच के सीने वाले ने एक झटके में 18,000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। हम सब एकत्र आए हैं। यशस्वी रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी हमारे बीच दिल्ली से जुड़े हैं। हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी माननीय खजुराहो सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यशस्वी मंत्री श्रीमान कल एक दिन है जब कल की कैबिनेट और कैबिनेट के माध्यम से जो समाचार आए हैं, ये मान के चलें कि हमारा अपना वो आदिवासी अंचल, जिस अंचल में विकास के लिए जीवन में कभी कोई निमाड़ में बड़वानी, धार, मनमाड़, हम केवल सर्वे के लिए ही पैसे मांगते लेते रहते हर बार सर्वे से। और मैं कई मामलों में पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप ये इशू को बनाते रहते थे और ये चलाते रहते थे, लेकिन केवल कागज पे चलने वाले सर्वे के बलबूते पर एक बहुत कार्यक्षम एक पूरा क्षेत्र, जिनकी अपनी वहाँ की ऊर्जा, उनकी ताकत, आदिवासी अंचल की अंदर की संभावना बड़े पैमाने पे थी, लेकिन उस पूरे पैमाने पर रेलवे के ट्रैक के अभाव के कारण से कई सालों से, आज़ादी के बाद से एक पलायन का बड़ा क्षेत्र अगर अपने पास था तो ये हमारा ये निमाड़ का अंचल, थोड़ा मालवा का अंचल, धार से लगा हुआ। लेकिन ये जो नई मनमाड़ रेल परियोजना मंजूर जो हुई है इंदौर से मुंबई, इंदौर तो क्या, मैं तो इसको उज्जैन से देखता हूँ, क्योंकि ये उज्जैन से मुंबई तक का रास्ता जोड़ा है। ये त्र्यंबकेश्वर से महाकालेश्वर के बीच का पूरा एक रास्ता है जो अपने 4 ज्योतिर्लिंग तक जोड़ेगा। और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला है, इस बदले हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज्यादा जब ये हो जाएगा, इसके होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्ति जिस ढंग से जगी है, वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की रेल लाइन कोई एक झटके से ऐसे ही कर सकता है क्या? वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और ऐसे ऊर्जावान हमारे रेल मंत्री की है। जब उनने पिछली बार जब मैं मिला दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हमारे आप ये रेलवे स्टेशन के विकास की, रेलवे स्टेशन के स्टॉल की, या ये तो परंपरागत डबल लाइन करना है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज करना है, ये तो कर, आपको नए रेलवे नेटवर्क की बात करना चाहिए। और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही माननीय वैष्णव जी ने, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेलवे नेटवर्क खोजना और वो प्रस्तावित करो, उन सबके लिए अपनी सरकार पैसे देगी। और उसमें उन्होंने जो पीछे का मंतव्य छिपा होता है वो और महत्व का। सीएम ने कहा, यह रेल का विकास नहीं, हमारे आदिवासी लोगों का विकास है। माइनिंग से लेकर मिलेट्स तक संभावना है। 309 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट 18,036 करोड़ रुपए का है। इसे डेडलाइन में 2029 तक हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसे प्रदेश के लिए इकोनॉमिक के साथ धार्मिक कॉरिडोर के रूप में भी विकसित करेंगे। से बात करेंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बात करने वाले हैं कि रेल की सुविधा जब तक 4 साल में ये डेवलप होगी, तब तक समान रूप से राज्य सरकार भी विकास का रोड मैप बना करके समान रूप से पूरे क्षेत्र में विकास के लिए आज से ही संकल्प कर रही है कि हम अपनी रेल लाइन के बनते बनते तमाम प्रकार के विकास के जो पैमाने हैं, जिसके आधार पर वो पूरे क्षेत्र में विकास का नया ये अवसर अच्छे से संपन्न होगा, इस पे बात करेंगे। इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हम सोच रहे हैं। आर्थिक
प्रगति का एक पूरा रास्ता बनेगा। इसीलिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन, इस पूरे बेल्ट में जैसे हमने पहले एक प्लान किया हुआ है डेवलपमेंट की दृष्टि से कि ये जो हमारा वास्तव में रेल नेटवर्क जुड़ रहा है, जो बड़ी कठिनाई की बात नहीं लेकिन बड़ी उपलब्धि होगी। खंडवा से सीधा इटारसी, इटारसी से भोपाल, भोपाल से आगरा होकर दिल्ली जाने वाला बहुत लंबा रूट है, लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर उसका भी बचता था। ये जो सीधी हमारी जो खंडवा से महू होकर के उज्जैन रेल लाइन आ रही है और नागदा होकर के दिल्ली जाएगी, तो ये लगभग 250 किलोमीटर का चक्कर बचाएगी। उसी प्रकार से ये रेल लाइन भी हमारे लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर बचाने वाली। अब 200 किलोमीटर मतलब 4 से 5 घंटे हमारे सीधे बचेंगे। ये आज के इस दौर में वाकई में एयर डिस्टेंस की दृष्टि से तो ये सेंटर में था, लेकिन रेल पथ न होने का नुकसान था कि हम इतना लंबा, हमको सूरत जाना, अहमदाबाद, उधर घूमते हुए जाना पड़ता था। अब सीधे आवागमन का रास्ता बनेगा। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद भी दूंगा, जितनी बार बोलूंगा उतना कम है, लेकिन सारे पत्रकार मित्र तो यहाँ जुड़े हैं, इनसे अपन अब और बात करेंगे। अभी हमारे माननीय रेल मंत्री जी का और भी कहीं समय है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका भी जोड़ करके उनका मार्गदर्शन ले लें। और ये अभी तो हमारा 2028 का कुंभ मेला है, लेकिन आपने शुरुआत में ये जो बड़ी सौगात दी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे इस रेल पथ के माध्यम से माननीय मोदी जी तक, माननीय वैष्णव जी तक पहुंचा है। और ये हम एक तरह से ऐसा भी मान सकते हैं कि हमारे पास एयरपोर्ट की कमी थी, तो ये मुंबई का एयरपोर्ट दिलवाने का काम आपने कराया है। ये नए हमारे सीधा एक मार्ग सुगम किया है कि अभी तक हम जहाज के जरिए सामग्री पहुंचाने के लिए अभाव महसूस करते थे। ये सीधा रास्ता रेल के माध्यम से कंटेनर वहीं पहुंचाएगा जहां दुनिया तक अपने यहाँ के प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और आशीष जी, अब माननीय अश्विनी जी को याद कर लें। एक बात इस अवसर पर जरूर कहना है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार जो तय करती है कि इस परियोजना को पहले ही टारगेट तय कर दिया है आदरणीय रेल मंत्री जी ने, 2029 तक परियोजना कंप्लीट होगी। ये मोदी जी की सरकार है कि जो हम कहते हैं उसी समय पर पहले ही टारगेट दे दिया कि 29 तक परियोजना पूरी होगी। तो आर्थिक कॉरिडोर तो है ही, रिलीजियस कॉरिडोर भी जो आपने कहा, ये भी आगामी आने वाला सिंहस्थ और सारी चीजों को कनेक्ट करेगा। तो ये अश्विनी जी को बहुत बहुत इस बात के लिए अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। इस ट्रैक पर कवच सिस्टम से सिग्नल ऑपरेट होंगे। 4 जगह रेलवे गोदाम बनेंगे जो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास कैलोद और धार जिले में ग्यारसपुर खेड़ी में बनेंगे। 2 महाराष्ट्र के न्यू धुले और मालेगांव में गोदाम बनेंगे। इसका फ्रंट कॉरिडोर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएगी। ये पूरे देश को जोड़ने के हिसाब से रेलवे लाइन, मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के मध्य में है, तो यहाँ जो भी काम होता है उसका बेनिफिट उत्तर को भी मिलता है, ईस्ट को भी मिलता है, वेस्ट को भी मिलता है और साउथ को भी मिलता है। तो ऐसा मध्य प्रदेश का एक स्वाभाविक तौर पे एक छोटे प्रेजेंटेशन के जरिए से करेंगे। जरा आप स्क्रीन शेयर करें। मनमाड़ इंदौर की नई लाइन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 309 किलोमीटर का और 18,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लाइन अपने निमाड़ मालवा इस क्षेत्र को सीधा मुंबई से जोड़ती है। लेकिन केवल इस क्षेत्र को ही न देखें हमें इसका इमीडिएट बेनिफिट मिलता है ग्वालियर, झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ और नेपाल के साथ जुड़े हुए एरिया, इन सब को अब जेएनपीटी पोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ओवरऑल इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, कल्चरल एक्टिविटीज में, हर तरह की चीजों में अपने को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है इस प्रोजेक्ट के बनने से। ये इसका की प्लान है। की प्लान का मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट किस तरह से जाएगा। इसमें धुले से नारदाना वाला जो सेक्शन है एक छोटा सा,
ये सेक्शन 35 किलोमीटर का, इस पे काम पहले ही चालू हो गया है, इसलिए उसका एक बेनिफिट मिलेगा अपने को टाइमलाइन कम करने में। और ओवरऑल भाऊ से मालेगांव तक करीब करीब NH52 के पैरेलल जाएगा और उसके बाद में मालेगांव से मनमाड़ स्टेट हाईवे के पैरेलल जाएगा, मनमाड़ के नॉर्थ में ज्वाइन करेगा और उसके आगे कंप्लीट रेलवे नेटवर्क एग्जिस्टिंग है। अगर जिलों की बात करें तो जिले कनेक्ट होते हैं, नासिक, धुले, ये दोनों महाराष्ट्र में हो गए, बरवानी, खारगोन, धार और इंदौर ये जिले हो गए मध्य प्रदेश में। ये पूरा मैप है, जिले के हिसाब से इसको रखा गया है रेलवे लाइन को। रेल मंत्री ने आगे कहा कि इस रूट पर अभी सिंगल लाइन डाली जाएगी, लेकिन रूट पर सभी 35 रेलवे ओवरब्रिज को डबल लाइन के हिसाब से बनाया जाएगा। भविष्य में यदि इस रूट को डबल लाइन का करना पड़े तो नए सिरे से ब्रिज नहीं बनाना पड़े। भू अर्जन की स्थिति कब से समस्या आती है अभी, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में भू अर्जन की क्या स्थिति है, थोड़ा सा उसको जरा विस्तार से बता दें। देखिए, प्राइवेट आ रही है, कितनी सरकारी आ रही है, उसमें कितना मुआवजा, क्या क्या प्रोविजन रखा हुआ है। ये 18,500 करोड़ अगर जोड़ा होगा तो ये सही इसमें आया ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसमें रेल की लागत, ब्रिज की लागत, जमीन की, मोटे तौर पर मैं मान के चलता हूँ हमारे तो इतने अच्छे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ कई बार अच्छे प्रोजेक्ट होते तो जनता खुद आकर के कहती कि हमको ये करिए। तो ये निमाड़ का अंचल तो इतना भविष्य की संभावना वाला है, निश्चित रूप से सबको जोड़ करके चला, सब कैलकुलेशन किया हुआ है। आदरणीय खंडेलवाल जी पूछिए। रेल मंत्री जी को और आपको और आपकी टीम को इस योजना को लाने के लिए प्रेस वालों की तरफ से आपको हार्दिक बहुत अच्छे, ये प्रोत्साहन चाहिए, इससे आनंद आता है। कर्तव्य भी है। सर मेरा प्रश्न अश्विनी जी से है कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे लग रहा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि पैसेंजर को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन फ्रेट कॉरिडोर उसके लिए डिले हो जाती है। क्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मध्य प्रदेश में आ सकती है? ये फ्रेट कॉरिडोर की तरह काम करेगा। ये वाला प्रोजेक्ट फ्रेट और पैसेंजर कॉरिडोर की तरह काम करेगा। अगर आप रेलवे लाइन में देखें, आप ये पूरा का पूरा जो सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन में बेसिकली मतलब आप पैसेंजर हो और फ्रेट हो, दोनों के दोनों की इसमें प्रायोरिटी रहेगी। और इसकी कैपेसिटी इतनी बना रहे हैं 160 kmph स्पीड के कारण, और डिफरेंट जो पार्ट्स है उसमें डबलिंग करके। और मुझे लगता है कि इसमें ये प्रोजेक्ट में इतना आगे कार्गो आने वाला है और इतना आगे पैसेंजर ट्रैफिक आने वाला है कि बनने के कुछ ही वर्षों के बाद में इसमें और कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। देखो, सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर हो या सेपरेट पैसेंजर कॉरिडोर हो, ये विषय नहीं है। विषय ये होता है कि हम कितना एफिशिएंटली इसका ऑपरेशन करें। अगर ऑपरेशन एफिशिएंट हो तो बहुत आसानी से दोनों के दोनों चीजों को अकोमोडेट किया जा सकता है। अरविंद तिवारी जी का प्रश्न है, प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद जी पूछे। 309 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के लिए रेलवे को 1700 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसमें से 1420 हेक्टेयर निजी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, 244 हेक्टेयर सरकारी जमीन होगी, जबकि 37 हेक्टेयर जमीन जंगल की ली जाएगी। इस मौके पर प्रेस वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, बीजेपी ग्रामीण अध्यक्ष चिंटू वर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।